हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट प्लांट्स। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे साथ मेरे चैनल में बने हुए हैं और जो कोई नए सब्सक्राइबर अगर जुड़े हैं तो उनके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि टाइटल क्या लिखा है, इंद्रधनुष का पेड़ क्यों है इसके तने में 7 रंग। इंद्रधनुष यानी कि अगर मैं आपको कहूँ तो जो भी मेरे भाई बंधु लोग जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इंद्रधनुष का पेड़ इट मीन्स दैट रेनबो यूकैलिप्टस। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में नाम ये होता है रेनबो यूकैलिप्टस। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने अपना एक शॉर्ट भी बनाया था इसी इसी पर ही। ठीक है, तो आज इस पेड़ के बारे में जानेंगे। तो इस पेड़ में क्या खास बात है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बात मैं बता दूं जो मैं हर समय कहती हूँ अपने हर वीडियो में। जिसने मेरी वीडियो यहीं रोक दी है तो शायद आप उन लोगों में से हैं जिसको इंटरेस्ट नहीं है, या वो ऐसे यूनिक पेड़ जो पूरे पृथ्वी का सबसे यूनिक पेड़ माना जाता है 7 पेड़ों में से, उसके बारे में नहीं जानना चाहते, तो वो आप उनमें से हैं। और जो मेरे साथ बने हुए हैं, जो देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं और आप हम सब मिलके इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसके राज रिवील करते हैं, खोलते हैं। चलिए, ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, दिख रहा है आपको? इसके आप वो देख रहे हैं, तने देख रहे हैं, इसके ट्रंक देख रहे हैं आप, है ना? क्या रेनबो का कलर आ रहा है, इंद्रधनुष का कलर नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेनबो यूकैलिप्टस, यानी कि इंद्रधनुष का पेड़। अब इसके रंगों की कमाल बात क्या है कि इसके सबसे अद्भुत पहलू जो है वो है इसकी छाल, यानी कि दिस पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये इसका मेन है, ये इसकी छाल है। ठीक है, इस पेड़ की यह पेड़ अपनी जो बाहरी छाल होती है ना, ये जो रेनबो यूकैलिप्टस का पेड़ है, इसकी जो बाहरी छाल होती है यानी कि दिस पोर्शन, इसकी जो छाल होती है ये अलग अलग समय पर गिराता रहता है अपनी छाल को। ठीक है ना, इस पेड़ के देखना 12 महीने छाल गिरते रहेंगे इसके ट्रंक से। ठीक, अलग अलग समय पे छाल अपने गिराते रहेगा कुछ कुछ करके। हाँ, और जिससे क्या होगा, एक अंदर से एक नई चमकदार छाल निकलती है। जब पुरानी छाल गिरती है तो नई छाल निकलती है, और उस समय के साथ ही जो है जो छाल निकलती है वो हरे रंग की होती है। और फिर समय के साथ जैसे समय आगे बढ़ता रहता है, तो वही छाल जो है, जो नई छाल तब निकली थी, वही छाल नीले रंग की, बैंगनी रंग की यानी कि पर्पल, नारंगी यानी कि ऑरेंज, मैरून, इन कलरों में बदल जाती है। यानी कि एक टाइप से रेनबो के कलर्स में परिवर्तित, ये उसकी छाल ही है। ये जो ब्लू हो रही है इसका मतलब क्या है कि ये जो छाल है जब नई थी तब हरे रंग की थी, थोड़ी पुरानी पुरानी हो गई तो नीले रंग की हो गई, है ना? तो इसकी छाल के बारे में ही हम ये पढ़ रहे हैं। और इस पेड़ पर किसी ने पेंट नहीं कर रखा है, किसी प्रकार की पेंटिंग नहीं, ये प्राकृतिक है भाई, नेचर के द्वारा है, भगवान के द्वारा है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति ने इस पेड़ को ऐसा बनाया है कि इसमें नेचुरल पेंट है, कोई पेंट करा नहीं है किसी ने, नेचुरल इसके छाल इस टाइप के ही आते हैं। ठीक है, देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पेड़। गौर कीजिए ज़रा आप इसके कलर को, कितना सुंदर है, देखा आपने? चलिए, इसके बारे में कुछ मैं और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं तो क्या है कि बहुत ही विशाल आकार का होता है, और ये जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ होता है। ये भी काफ़ी लंबाई इसकी होती है, देखिए कितने तो लंबे आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। मैंने केवल ट्रंक ट्रंक की फ़ोटो ली है ताकि तुम्हें दिखे कि कितने सारे कलर्स होते हैं, लेकिन ये पेड़ बहुत लंबा होता है। जैसे आपको फर्स्ट इमेज में दिख रहा है, बहुत लंबाई इसकी होती है। 70 मीटर से ले तक इसकी जो है ऊंचाई जाती रहती है। ठीक है, यानी कि 230 फीट। सोचिए कितने फीट होंगे, हम तो 5-6 फीट के होते हैं, 230 फीट तक जाता है, ये इतना लंबा होता है ये पेड़। ठीक है, और इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी का भी काफ़ी उपयोग है। इसकी जो लकड़ियाँ होती है इसका भी काफ़ी जो है यूज़ है। यूज़ कैसा है कि
ये पेपर बनाने में, सफ़ेद कागज़ बनाने में भी काम आ जाता है, और कभी कभार निर्माण वगैरह में भी काम आता है। निर्माण नहीं, कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी काम आ जाता है। और इसकी सबसे ज़्यादा अलग बात पता है क्या है? वो यही है, इसका चमकदार रंग। ये देखिए, इसका चमकता हुआ कलर, यही है इसकी सबसे ज़्यादा आकर्षक और मेन इसका अट्रैक्टिव पोर्शन यही है इस पेड़ का, ठीक है। और ये अधिकतर फिलीपींस में, इंडोनेशिया में और पापुआ न्यू गिनी जैसी जगहों पे ये पेड़ ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसमें अट्रैक्टिव पोर्शन बस यही है, इसमें ऐसे कुछ खास बात नहीं है कि कुछ ये फल वगैरह देता है या ये सब कुछ नहीं है। इसकी खास बात यही है, इस पेड़ को जो अर्थ का, पूरी पृथ्वी का सबसे यूनिक अगर कहा जाता है तो उसकी खासियत ही यही है कि ये, इसकी जो ट्रंक है, इसकी जो छाल है, वो रेनबो के कलर की है, अलग अलग रंगों की आती है। वरना तो आप देखिए आमतौर पे पेड़ की छाल कैसी होती है, ब्राउन कलर की, पर इसके अलग अलग रंगों की आती है। तो यही इसकी एक खास बात है, यही एक चीज़ है जिसने इस पेड़ को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना के रख रखा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके रंगों पर ही बात करा जाए। इसके जो छाल के रंग कैसे बदलते हैं, किस टाइप से बदलते हैं, मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से कैसे कैसे कलर आते रहते हैं इसके। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए लग रहा है लाइटिंग हो रही है। चलिए इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो पूरे साल अपनी पुरानी बाहरी छाल के ये टुकड़े टुकड़ों में गिराता रहता है, ठीक है। जैसे कि मानो, जैसे कि जो सांप होता है, सांप के केंचुल आपने देखे, केंचुल है ना, वो अपने छोड़ता रहता है। वैसे ही ये पेड़ अपनी हर टाइम पे थोड़ी थोड़ी करके अपनी छाल, पुरानी छाल जो है वो गिराता रहता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे? जब पुरानी छाल उतरती है तो अंदर से एक नई छाल दिखती है, पुरानी छाल को फेंकेगा, नई छाल आपको दिखेगी, ठीक है। तो जो ताज़ी छाल दिखाई देती है, जो शुरू में तो चमकीले हरे रंग की होती है, लेकिन शुरू में बहुत हरे रंग की दिखती है वो ताज़ी छाल जो होती है, मतलब पुरानी छाल के गिरने के बाद जो ताज़ी छाल निकलती है, वो शुरू में तो हरे रंग की होती है, चमकीले हरे रंग की। लेकिन जब धूप और हवा के संपर्क में आ जाता है, यानी कांटेक्ट में आ जाता है, सनलाइट के और एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं कौन, ये जो नई छाल निकलती है हरे रंग की, जब वो कांटेक्ट में आ जाता है इसके, हवा के और धूप के, तो क्या हो जाता है कि इसमें अ, ऑक्सीकरण या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन आने लगता है, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इस कारण क्या होता है, इसके रंगों में बदलाव आने लगता है, यानी कि सन की लाइट से और क्या कहते हैं, हवा से ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि जो है इसके कलर में चेंजेस आते हैं। पहले चमकीले हरे रंग का था, वो डिफरेंट कलर्स का हो जाता है। कैसे हो जाता है कि हरा, जो ताज़ी छाल होती है तो हरे रंग की होती है, जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो वो नीले रंग की और पर्पल रंग की होने लगती है, और जब और पुरानी हो जाती है तो वो ऑरेंज रंग की और ब्राउन रंग की हो जाती है, और जब सबसे ज़्यादा पुरानी हो जाती है, यानी कि बहुत ओल्डेस्ट हो जाती है, तो वो मैरून रंग की हो जाती है। क्योंकि ये पेड़ अलग अलग समय पर अपनी छाल के हिस्सों को गिराता रहता है, इसलिए आपको एक ही समय में पेड़ के तने पर हरे, नीले, नारंगी और मैरून रंग के धब्बे या जो कहते हैं कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। जिससे ये जो इंद्रधनुष जैसा दिखता है, यानी कि रेनबो जैसा दिखाई देने लगता है, ठीक है। यह तो ये जो ऑक्सीकरण जो होता है, इसके कारण जो है आपने समझा कि कलर कैसे चेंज होता है। ऑक्सीकरण कैसे होता है? सनलाइट एंड एयर की कांटेक्ट में जब नई ताज़ी छाल आती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेनबो यूकैलिप्टस ट्री। सबसे अमेजिंग पेड़ है, पृथ्वी का सबसे यूनिक पेड़ माना गया है इसको, क्योंकि इसके कलर के कारण। सोचिए इस टाइप का पेड़ आपने कहीं देखा है? प्रकृति की रचना है भाई। तो मैंने बता दिया किन किन जगहों पे पेड़ ज़्यादा होता है, बहुत सुंदर होता है। अगर कभी आप लोग जा पाएँ तो ज़रूर देखिएगा इस पेड़ को। और आप अपने इसको घर पे भी उगा सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, ये बहुत जल्दी से बढ़ता है तो इसको फैलाव बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए अच्छा होगा कि गमले में ना उगाने के बजाय इसको मैदानी इलाकों में उगाया जाए, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ट्री, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों को भी, ताकि पता चले इस पेड़ के बारे में, इस अद्भुत पेड़ के बारे में। और अगर
वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एक बार चैनल को। थैंक यू सो मच। और हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, नकारात्मक विचार बिल्कुल मत लाइए, ठीक है? चलिए अब मैं रखती हूँ। ओके बाय।